हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया है कि परमेश्वर का वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल पर अगर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि ये बात हमें क्या सिखाती है। तो आज इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जीवन जी रहे हैं। कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 100 साल का, कोई 50 साल का। लेकिन जीवन जीने के बाद इंसान को एक दिन मरना है, ये संसार छोड़ना है। और संसार छोड़ने के बाद वो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने वो खड़ा होने वाला है। तब परमेश्वर इंसान का जो उसने शरीर में रहते हुए काम किए हैं उसका हिसाब करने वाले हैं, और उसके बाद उसको स्वर्ग मिलेगा या उसको नरक मिलेगा। लेकिन मैं जो आज कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनना कि मैं जो बात करूँगा, आज मैं बात करूँगा घमंड के पर, कि घमंड ने किसका क्या बिगाड़ा है। जी हाँ, घमंड ने किसका क्या बिगाड़ा है। आज बहुत से लोग संसार में जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा कि वो घमंड करते हैं। जी हाँ, घमंड जो खुद को दिखाई नहीं देता। घमंड एक ऐसी चीज़ है जो खुद को दिखाई नहीं देती। जैसे कोई शराब पीने वाला हो, कोई पियक्कड़ हो, शराबी हो, तो जब वो शराब पीता है तो उसको शराब का जब नशा होता है और वो ज़्यादा शराब पी लेता है, तो उसको कौन सा पता चलता है कि मुझे शराब चढ़ गई या शराब का नशा मुझे हो गया। उसको खुद को नहीं पता चलता कि शराब मुझे चढ़ चुकी है। लेकिन वो तो सामने वाले लोग कहते ना, भाई अभी बोलना बंद कर, अभी जाकर आराम करो, अभी घर पे चले जाओ, अभी वैसा है वैसा है, क्यों तुझे शराब चढ़ गई है। लेकिन वो तो बोलता नहीं, मैं तो अभी भी ठीक हूँ, मैं तो बात कर सकता हूँ, मैं तो आपके साथ बैठ सकता हूँ, मैं तो ऐसा है, मैं तो वैसा है, मुझे भी चढ़ी नहीं है। लेकिन शराब ऐसी चीज़ है कि जब उसको इंसान पीता है, जब वो ज़्यादा पी लेता है, या कैसे भी, जब वो उसको चढ़ जाती है तो वो भैकी भैकी बातें करता है, और फिर भी उसको लगता है कि मुझे नहीं चढ़ी। तो ठीक ऐसे ही घमंड भी ऐसा है कि जब किसी को होता है तो उसको खुद को नहीं पता चलता कि घमंड है मेरे अंदर। जी हाँ, उसको खुद को नहीं पता चलता कि उसके अंदर घमंड है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि घमंड ने किसका क्या बिगाड़ा है। आप लोगों ने बहुत बार सुना है शैतान के बारे में। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि शैतान वो एक बहुत बढ़िया आराधक था, लेकिन ज़्यादातर लोग ये भी बोलते हैं कि शैतान एक पवित्र था। जी हाँ, वो पवित्र था। कोई समय था उसका कि जब वो बहुत पवित्र था। उसका समय था कि जब वो पवित्रता में जीवन जिया करता था। और शैतान ऐसा था कि जो परमेश्वर के साथ आमने सामने रहकर बातें किया करता था। तो एक समय था उसका। लेकिन अभी शैतान के हाथ के नीचे बहुत से लोग थे। तो जब कभी भी ऐसी बात होती थी तो सभी लोग उस परमेश्वर की आराधना करते थे, उस परमेश्वर की बात को सुना करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। तो ये बात शैतान को पसंद नहीं आई, और शैतान के अंदर एक छोटा सा घमंड आ गया। उसने घमंड किया। घमंड भी कैसा किया, सिर्फ सोचा उसने, अभी तो किया कुछ नहीं था उसने, ना कुछ किया था, ना कुछ ऐसा उसका प्लान था। लेकिन अभी उसका क्या था, अभी सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच थी कि मैं परमेश्वर के न्याय सिंहासन से थोड़ा सा ऊपर हो जाऊं, ताकि सभी लोग मिलकर मेरी आराधना कर सकें, सभी लोग मिलकर मेरी उपासना कर सकें। तो देखो, एक छोटे से घमंड ने, जो उस समय का पवित्र जन था, उस समय का आज्ञाकारी इंसान था, उस समय वो आज्ञाकारी करता था परमेश्वर की। और तो और शैतान ने परमेश्वर को देखा था कि परमेश्वर कैसे हैं। लेकिन देखो, उसकी छोटी सी सोच के कारण, एक छोटे से घमंड के कारण, वो पवित्र पुरुष से वो शैतान बन गया। तो आज देखो शैतान है जो
आज उसको खुद को नहीं पता चल रहा कि मेरी ये गलती है। आज देखो उसको कितनी बार मार पड़ी प्रभु यीशु के नाम से, उसकी सेना है जो उसको कितनी बार मार खानी पड़ी प्रभु यीशु के नाम से, लेकिन शैतान को कहाँ पता चल रहा है कि उसकी घमंड की वजह से ऐसा हुआ है। खैर, घमंड ने किसका क्या बिगाड़ा है। तो मैं जो बात कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो। एक बार एक राजा था, और मैं थोड़ा वचन पढ़ूंगा, और मैं वचन पढ़ूंगा दूसरा राजा उसका 1 अध्याय उसके 1 ही वचन से। दूसरा राजा उसका 1 का 1 वचन। आहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। अहज्याह एक जालीदार खिड़की में से जो सेमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से जय पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिस्बी एलिया से कहा, उठकर सोमरोन के राजा के दूतों के मिलने को जा और उनसे कह, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो। अभी देखो, यहाँ पर राजा था जिसका नाम था अहज्याह। आप इसको पढ़ना आपको पता चल जाएगा। तो इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा क्या हुआ था। यहाँ पर जो अहज्याह था वो गिर पड़ा, एक राजा था, गिर पड़ा और बीमार हो गया। तो अभी इसकी बीमारी के कारण उसने अपने कुछ लोगों को बुलाया, उनको ऐसा बोला कि जाओ एक्रोन नाम की जगह है, वहाँ पर जाकर देखो और वहाँ पर जो उनका देवता है उससे बात करो कि मैं बीमार हूँ, क्या मैं बच जाऊँगा, मैं चंगा हो जाऊँगा। अब ये बात जब परमेश्वर ने सुनी तो परमेश्वर ने अपने दास एलिया तिस्बी को बोला कि जा उसको बोल, क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं है कि जो तू इस परमेश्वर को छोड़कर किसी और के पास जा रहा है, और उसको बोल देना कि तू मरेगा। अब एलिया ने परमेश्वर का कहा हुआ किया, और परमेश्वर के जन एलिया ने उन दूतों को जो उसकी राजा की बात सुनकर वो कहीं जा रहे थे तो उनसे मुलाकात की और उनको बताया कि देखो राजा को ऐसा बोल दो कि ऐसा ऐसा तू मरने वाला है। अब जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने बताया राजा को, राजा ऐसी ऐसी बात हुई, हम जा रहे थे रास्ते में तो हमें कोई इंसान मिला तो उसने ऐसा बोल दिया। अभी राजा समझ गया ये कौन हो सकता है, तो उसने पूछा वो कौन है। तो उन्होंने बोला हमें तो नहीं मालूम कौन है वो। तो पहरावा कैसा था वो बता दिया गया कि पहरावा कैसा है, वो कपड़े कैसे पहनता है, कैसा है। तो जब ये बात हुई तो उन्होंने देखा, राजा को पता चला ये तो एलिया तिस्बी है। तो उसने क्या बोला कि जाओ उसको ढूंढ कर लेकर आओ मेरे पास। अब ऐसा हुआ, उसी की सेना में, उसी के लोगों में से एक इंसान था जो सरदार था और अगुआ था, और जिसके हाथ के नीचे 50 सिपाही काम किया करते थे, और 50 सिपाही काम किया करते थे। अभी देखो मैं उसको वचन पढ़ूंगा। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है फुर्ती से तू उतर आ। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। अभी देखो, तो वो इंसान जो 50 का अगुआ था, जो उनका प्रधान था, जो उनके ऊपर सरदार था, तो उसने देखा कि एलिया किसी पहाड़ी के ऊपर बैठा है। तो वो नीचे से बोलता है, हे परमेश्वर के जन, चल नीचे आ। अभी देखो ये बात एलिया तिस्बी ने सुनी तो परमेश्वर के जन ने ऐसा बोला, यदि तुझे पता है कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, तुझे ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि आकाश से आग आए और तुझे और तेरे साथ जो 50 लोग हैं सभी को भस्म कर डाले। अभी देखो वो 50 और वो उनका जो अगुआ था, जो उनका प्रधान था, सभी लोग वो उसी समय आग से जलकर नाश हो गए, नष्ट हो गए। और उसके बाद ऐसा हुआ, फिर राजा ने एक और सिपाही को पकड़ा जो उनका भी प्रधान था, उसको बुलाया। वो भी 50 के ऊपर मतलब हुकूमत करता था। वो लोग 50 लोग थे जो वो उसी के अधीनता में थे। तो उस राजा ने उनको बुलाया और बोला, तू जा और वहाँ पर जाकर बोल उसको
कि मैंने उसको बुलाया है। अभी ये दूसरा सिपाही भी अपने 50 लोगों के साथ चला गया, तो उसने देखा कि पहाड़ के ऊपर तो वही परमेश्वर का जन है, तो उसने भी सेम यही बात बोली कि नीचे आ। तो परमेश्वर के दास एलिया ने यही बोला, यदि मैं परमेश्वर का जन हूँ, यदि मैं परमेश्वर का दास हूँ, तो आकाश से आ गए और तुझे और तेरे साथ जो 50 लोग हैं सभी को भस्म कर दे। और वो भी लोग मर गए। अभी देखो यहाँ पर 102 लोग वो मर गए। तो ये मरे क्यों? और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया, और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटने के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरे प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग और ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया। अभी देखो, जो तीसरा प्रधान था उसने क्या किया, वो ऊपर चढ़ा। अभी देखो, उसके पास भी वही पोस्ट है, उसके पास भी वैसे ही लोग हैं। उनके पास 50 थे, उनका एक प्रधान था, अगुआ था, और जो दूसरा था उसके पास जो 50 थे वो भी उनका प्रधान था और वो अगुआ था। और जो तीसरा है, तीसरा बच गया, तीसरा इंसान बच गया, लेकिन पहले 2 थे जो वो मर गए, और उसके साथ जो साथी थे, सिपाही थे 100 लोग, वो भी मर गए। तो तीसरा बचा क्यों? इसका बचने का कारण क्या था? और यहाँ पर लिखा है कि मैं फिर पढ़ूंगा थोड़ा वचन। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया, और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर, अभी देखो वो चढ़कर गया कहाँ पर? पहाड़ी के ऊपर। अभी सबसे पहली बात, जब इंसान पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो कोई भी अकड़ कर पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ेगा। सबसे पहले वो झुकेगा, उसको झुककर पहाड़ के ऊपर चढ़ना होता है। तो देखो, इसने पहाड़ के ऊपर जाना बेहतर समझा। इसको पता था कि पहले 102 लोग, सभी लोगों को आग ने भस्म कर दिया है, लेकिन मैं बच सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपनी पोस्ट छोड़नी है, मुझे अपना घमंड छोड़ना है। अरे मैं सरदार होऊंगा, मैं प्रधान होऊंगा, मैं 50 लोगों के ऊपर हुकूमत करने वाला होऊंगा, वो तो मुझे राजा ने पोस्ट दिया है। लेकिन ये परमेश्वर का जन, ये परमेश्वर का दास, तो इसके आगे मेरी अकड़, मेरा घमंड किसी काम का नहीं है। तो देखो, सबसे पहले वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, और अकेला भी नहीं, उसके साथ 50 लोग भी चढ़े होंगे। तो सभी लोगों ने अपने उस पोस्ट को छोड़ दिया, अपने उस घमंड को छोड़ दिया। अभी देखो, उसने जब कर अपने घुटने टेके और प्रार्थना की कि हमारी जो जान है आपकी नज़रों में अनमोल ठहरे। तो देखो, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये इंसान और इसके साथी लोग बचाए गए। तो देखो, घमंड ने क्या बिगाड़ा है? तो मैं ऐसा बोलता हूँ, घमंड ने क्या नहीं बिगाड़ा। अभी देखो, वो 50 लोग, उनका प्रधान क्या था? वो घमंडी था। अरे मेरे पास पोस्ट है ना, मेरे हाथ के नीचे 50 लोग काम करते हैं, तो ऐसा है वैसा है। उसको यही पता नहीं है कि मैं परमेश्वर के दास के पास जा रहा हूँ और मुझे किस तरह से जाना चाहिए। और दूसरा 50 भी, जो 50 का सरदार था, वो भी तो ऐसा ही था, वो भी घमंड के कारण नाश हो गया। तो देखो, घमंड एक ऐसी चीज़ है। तो जो तीसरा इंसान था, तो वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ते वक्त कभी भी देखना, इंसान को झुकना पड़ता है, और झुकता वही है जिसके अंदर नम्रता होती है। तो घमंड इंसान का बहुत बड़ा नुकसान करता है, बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो घमंड इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। तो मैंने जो बात की शैतान के बारे में, वो एक समय था उसका कि वो पवित्र जन था, एक समय था उसका कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, एक समय था उसका कि पवित्र आत्मा के सभी फल उसके अंदर थे। लेकिन उसने सोचा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो देखो, अभी तक किया नहीं था, लेकिन सोचा था, और घमंड उसके अंदर आ गया। तो घमंड इंसान को हिलाकर रख देता है, बिगाड़ देता है। और आपको बता देता हूँ, आपको पता ही होगा कि जब किसी का पेट बड़ा होता है, बड़े पेट वाला कभी भी दूसरे इंसान को अपने गले नहीं लगा सकता। गले लगाए तो मतलब उनका दिल से दिल नहीं मिल सकता। लेकिन ऐसा ही घमंड है।
अगर किसी इंसान के अंदर होता है तो उसको सामने वाला इंसान दिखाई नहीं देता कि वह कौन है, कैसा है, क्या है। अभी देखो ये इंसान चाहे वो 50 के ऊपर सरदार थे, लेकिन उनको यही मालूम नहीं है कि ये सच्चे परमेश्वर का एक सच्चा सेवक है, सच्चे परमेश्वर का एक भक्तजन है। तो हमें उसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे उसके पास जाना है। तो उन लोगों ने अपना घमंड नहीं छोड़ा। तो इंसान अगर उसके अंदर घमंड है तो उसको खुद को नहीं पता चलता। पता तब चलता है जब उसका नाश हो जाता है, जब वो उसके पास कोई समय नहीं रहता। हाँ, पहला सिपाही तो, पहला सरदार तो ख़त्म हो चुका था, नाश हो चुका था, लेकिन दूसरा जो सैनिक था, जो 50 का सरदार था, उसको पता चलना चाहिए था कि वो क्यों मारा, उसके मरने का कारण क्या हो सकता है। क्योंकि वो एक ही राजा के सिपाही थे, उनको पता होता है एक दूसरे के बारे में, ये कैसा है, इसके चाल चलन कैसा है, वगैरह वगैरह जो भी। लेकिन तीसरे इंसान ने क्या सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया, उसने सोचा कि तीनों का नाश क्यों हो, 2 का तो हो चुका है, मेरा नाश क्यों हो। तो उसने सोचा इसमें कौन सी गलती की होगी उन लोगों ने। तो देखो उसने उस गलती को, या उसमें कुछ भी किया होगा, तो उसमें नम्रता आई, वो झुका और परमेश्वर के जन से प्रार्थना की, और परमेश्वर के जन ने उसकी बात को सुना भी, और उसके साथ वो राजा के पास गया भी। लिखा है कि परमेश्वर ने बोला कि जा, राजा के पास चला जा। तो कहने का मतलब, घमंड इंसान को बिगाड़ देता है। और कहने को कुछ भी हो कि घमंड ने किसका क्या बिगाड़ा है, अरे घमंड सब कुछ कर देता है, इंसान को पता तक नहीं चलता, उसको अंधा बना देता है। तो देखना ये बातें कहीं आपके अंदर या किसी और के अंदर आपको दिखाई देती हैं तो उनके लिए प्रार्थना करो, और ऐसी बातों से खुद भी बचो और दूसरे लोगों को भी बचाओ। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।